टेलीफोन पे सुना है, वो फोन कॉल पे जो कलासरा साहब ने इस तरह मोती परोए हैं। हाँ। उसके बाद तो ये सवाल जन्म ही नहीं लेता। अच्छा, मतलब उन्होंने बिल्कुल, लेकिन आपकी राय तो बेटर अगर दिखती है अगर ना, मैं तो अगर आपकी मैं राय, मैं आपकी इस राय, शो का आपकी राय एंकर क्या है? हूं कलासरा साहब, तो उसके बाद मैं ये टॉपिक ही खत्म कर दूं जिस तरह कलासरा साहब ने उस ग्रैंड अलायंस के खदशात जो है उनको खत्म बताया कर दिया। पॉसिबल नहीं है। कलासरा साहब ने उस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू कर ली। ये हो नहीं सकता कि दोनों एक ही बैटल ग्राउंड के प्लेयर हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ अलायंस कैसे करेंगे? ये जरूर देखिए, दो तरह के अलायंस हैं। हाँ। एक वो अलायंस है जो रोड पे आना है, जिसमें एहतजाज होगा, जिसमें मार्च होगा, जिसमें जलसे जुलूस होंगे। मौलाना कभी भी उस अलायंस की तरफ नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि मौलाना साहब का केपीके में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। फिर तहफुज़ आईन पाकिस्तान महमूद अजीज की सरबराही में है, वहां भी जो अपोनेंट बनता है वो मौलाना साहब बनते हैं। ठीक है। तो हाँ, अगर कहीं मौलाना साहब मान भी गए, और मौलाना साहब ने ये कहा भी है, हमसे मिलकर भी उन्होंने कहा, शायद टीवी स्क्रीन पर भी उन्होंने कहा कि पार्लिमान में हम आपके साथ खड़े होंगे, तो पार्लिमान में तो एक अलायंस हो सकता है। बाहर जो अलायंस है वो तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन सियासत में कोई बात हरफ आखिर नहीं होती। जो बात कलासर साहब ने कही वो जरा उन्होंने, क्योंकि सीनियर हैं, समझदार हैं, अदब के आदमी हैं, हम नासमझ हैं और गैर अदब हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों एक कंटेनर पे खड़े हों और आवाम को सड़कों पे लीड करें। पॉसिबल नहीं है। पार्लिमान के अंदर ये अलायंस हो सकता है। ठीक है। अच्छा क्लासरा साहब, एक बात ये पॉइंट भी तो है ना कि एस्टेब्लिशमेंट की जब तक थपकी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हाँ नहीं आती, तब तक पाकिस्तान में माजी में भी ये रोशनी डालिएगा कि क्या कभी कोई अलायंसेस इस तरह बन के कामयाब हुए, या फिर अभी ये अलायंस एस्टेब्लिशमेंट की थपकी के बगैर बन सकता है? ये पॉइंट भी तो यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, नहीं? बड़ा बड़ा अहम सवाल है। और जैसे अभी मेरे छोटे भाई कह रहे थे, अदनान हो गया, ये सारी चीजें माजी में जो अलायंस इसलिए भी कामयाब होते रहे, आपने बड़ा एक अहम पॉइंट आपने उठाया है जी। उसके पीछे कोई ना कोई एस्टेब्लिशमेंट होती थी। अपोजिशन को जब तक एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से थपकी नहीं दी जाती थी, उस वक्त तक कुछ चीजें मूव नहीं करती हुई। मतलब बहुत इवन ये सारी पीडीएम को देख ले 2022 में जो इमरान खान की हुकूमत गिरी। जी जी, ऐसे ऐसे और भी बहुत सारी हैं। मतलब आपको इमरान खान साहब जो मतलब जब खुद एक्टिव हुए थे पॉलिटिक्स में, उस वक्त जो आपको याद होगा, जनाब बाजवा साहब, जनाब फैज साहब, उनकी इनको ब्लेसिंग शामिल थी। फिर हमने देखा बाद में नवाज शरीफ साहब, मरियम साहबा जो है, इनको फिर बाजवा साहब एंड कंपनी, फिर इन्होंने इनको सपोर्ट किया। अभी जो हालात है, इन्होंने मेरा ख्याल है मसले का हल बड़ा मुश्किल ढूंढा है इन्होंने, हुकूमत ने। वो कहते हैं माजी के इन्होंने जो उस सबक थे वो सीखे हैं। माजी में प्रॉब्लम होते थे जब किसी आर्मी चीफ को मिलनी होती थी एक्सटेंशन, उस वक्त अपोजिशन के साथ थोड़े से राब्ते बढ़ाए जाते थे, अनरेस्ट शुरू किया जाता था, धरने, लॉन्ग मार्चेस, ब्ला ब्ला चीजें। इन्होंने जो वहां पे तरामीमें कर दी हैं, उसके बाद उसकी जरूरत नहीं रही कि आर्मी चीफ को 5 साल अभी मिल गए हैं, 5 साल मजीद मिल सकते हैं। तो वो आर्मी चीफ को, एस्टेब्लिशमेंट को क्या जरूरत है कि चलता हुआ सिस्टम है, एक उनके साथ ओबीडियंट से लोग हैं, कोई आगे से कोई भड़के नहीं मारते। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब दिन रात उनकी तारीफें करते रहते हैं, सेम पेज चल रहा है। दुनिया भर के 2-4 ममालिक जो है बड़े अहम, जो पाकिस्तान के लिए मैटर करते हैं, सऊदीज, चाइनीज, यूरोपियन, जो वट, वो आपको सपोर्ट दे रहे हैं। आपका IMF चल रहा है, डॉलर 1 पॉइंट पे रुक गया है। तो आपको कोई जरूरत नहीं होती कि आप एडवेंचर करें और उसके बाद किसी को थपकी दें, इमरान खान साहब को दें, मौलाना साहब को दें, कि आप सड़कों पे आ जाएं, अरेस्ट करें, और मुल्क की जो चलता हुआ सिस्टम है वो थोड़ा सा आगे पीछे। और बिल्कुल ठीक बात की अदनान ने, मेरा ख्याल है मौलाना साहब बहुत समझदार, मतलब पाकिस्तानी सियासत में अगर मैं समझता हूँ, कुछ समझदारी से, बड़ी सेंसिबल तरीके से पॉलिटिक्स करते हैं। कभी अपने वर्कर को वायलेंट नहीं होने देते, मार धाड़ नहीं होने देते, किसी को खुदा ना खासा लाश नहीं गिरने देते। हालांकि बड़ा उनका क्राउड होता है, मजमा होता है, डिसिप्लिन के साथ चलते हैं, तकरीरें बड़ी फैरी करते हैं। वो मौलाना साहब करते हैं। सो मौलाना साहब की वो अदनान जैसे कह रहा है, इनको पार्लियामेंट के अंदर अलायंस हो सकते हैं इश्यू टू इश्यू बेसिस। वो सड़कों पे आके इमरान खान साहब के क्राउड के साथ, कल पे इमरान खान साहब क्राउड तोड़ फाड़ शुरू कर दे, खुदा ना खासा लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो मौलाना साहब क्यों अपने वर्कर को उसमें इन्वॉल्व करेंगे और ठीक हो गया क्लासरा साहब, ठीक, आपका पॉइंट आ गया। मुझे नहीं लगता कि स्ट्रीट पे आएंगे वो।